मुसलमानों ने एक दूसरे से जमीन की खरीदो फरोख्त की, यानी एक ने जमीन खरीदी दूसरे ने बेची। अल्लाह भला करे आपका, आप समझ गए। जिसने जमीन खरीदी उसने जब काश्तकारी के लिए उसमें जमीन में, जैसे पहले, अब तो ये सिस्टम नहीं था भाई, पहले जो भी सिस्टम था, जमीन को जब खोदा तो उसमें निकला सोने का मटका। ये हदीस शरीफ है। क्या निकला? आवाज आए, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा अल मुतवफ़ा 256 हिजरी, बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ लाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और भी किताबों में है, तलाश करोगे तो बहुत सी किताबों मिल जाएगी। तो हुआ क्या, वो जो मटका निकला सोने का, यार वो कितना अमानतदार था भाई। वो मटका लेके उसके पास पहुंच गया जिससे खरीदी थी। किसके पास पहुंच गया? जिससे जमीन खरीदी थी। दरवाजा खटखटाया, बाहर आए, क्या बात है भाई, पेमेंट तो हो गया ना? का हो गया यार, मगर हमने जमीन खरीदी है भाई, सोना नहीं खरीदा। हमें लगता है आपसे मिस्टेक हो गई, इट वाज ऑल बाय मिस्टेक। लगता है कि ये धोखे से आपसे हो गया, आपने वो दफन कर दिया होगा उसमें, भूल गए आप। अरे वो भी ऐसे ही था। जी जी, बेशक बेशक, वो भी ऐसे ही ईमानदार था। बेशक बेशक बेशक। आज का होता तो पहली बात तो वहां ना होता जी। सिनोरा भी करवट करवट होके निकल लेता अपने इधर से। कहीं कोई मटका चेक ना कर ले, मटका चमचा निकल आए तो भला आदमी उधर कोई होके निकल जाएगा मनोटा के पुल की तरफ को। अरे बोलो, मगर वो कैसे अमानतदार और ईमानदार लोग थे, बोलो सुभान अल्लाह। जिसने जमीन बेची थी उसने कहा भाई तू आया क्यों है यहाँ, ये बता पहले तो। कहा यार बताया ना तुझे मैंने ऐसे ऐसे। कहा नहीं, मैंने जब जमीन बेच दी तो बेच दी, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि उसमें बेशक बेशक, सोना निकले कोयला निकले कुछ भी निकले, भाई तेरा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। जरा बोलो। मुझे खूब याद है, मैं एक दफ़ा बेंगलोर के पास शिमोगा गया, हमारे दोस्त मुफ्ती आकिल साहब हमारे बड़े काबिल दोस्तों में है माशाल्लाह, शिमोगा के शहर मुफ्ती हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो गैर मुस्लिम हजरात भी आए थे तकरीर सुनने, कुछ पुलिस वाले भी थे। तो बाद में मुझसे मिले, उसमें कह रहे थे यार इस्लाम इतना पाकीज़ा मजहब है, तुम्हारे वहाँ सोने का मटका निकल आया तो भी ना लिया। मैंने कहा वो सोने का मटका था, सोने का ट्रक भी निकला था ना उस जमाने के एतबार से। मैंने कहा तब भी वो लात मार देते, मगर हराम का एक लुकमा नहीं खाते। बेशक बेशक। मैंने कहा यार तुमने ओरिजिनल मुसलमान देखे ही कहाँ है, हम लोग तो फोटो कॉपी हैं। हाँ सच्ची बात बता रहा हूँ, ये ओरिजिनल वाले तो ओरिजिनल वाले होते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद पे वो जो सीढ़ियाँ है ना, यहाँ पे पहले से भीख मांगने वालों लोगों का एक वो रहा है सिस्टम। तो एक बाबा बेचारे वहाँ पे खड़े होके अपना भीख मांग रहे थे। तो एक ये भीख मांग रहे थे, ये खड़े होंगे वैसे। तो वहाँ से एक अंग्रेज का गुजर हुआ, उसका पर्स गिर गया, उसमें अच्छी खासी रकम थी। अब इतने इन्होंने उस पर्स को पकड़ा, तब तक वो काफी दूर निकल गया था। आवाज दी मगर भीड़ भाड़ में नहीं सुना, ये कुछ दूर निकल। काफी दिनों के बाद जब वो अंग्रेज वहां से आया तो बाबा फिर वहीं पे खड़ा हुआ था। इधर आओ, बुलाया, अंदर झोपड़ी में गया, पर्स उठा के लाया, कहा ये पर्स आपका है। खुदा की कसम वो अंग्रेज कभी उसकी पेशानी की लकीरों को देखता था और कभी उसकी झोपड़ी की गुर्बत को देखता था। उसने पर्स खोल के देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि गिनना दूर की बात है, इसने पर्स खोला तक नहीं है। उसने रोते हुए कहा, ए बाबा अगर तू इसे अपने इस्तेमाल में ले आता तो कम से कम तेरा मकान तो अच्छा हो ही जाता। रोते हुए बाबा ने कहा था, बेटा मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नबी का गुलाम हूँ, अमानत में खयानत नहीं करता। तेरा पर्स है, तू आ गया, अगर तू और दिनों के बाद भी आता तब भी ऐसा ही रखा रहता। मुझे दूसरों से मांग कर खाना पसंद है, किसी का माल दबाना पसंद नहीं है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ साहिब संभली। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इन्हीं लोगों के बारे में तो आया है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
ये हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए थोड़ी है, हम तुमों से तो रोड पे ना दौड़ेंगे। बोलो बोलो यार, है इनकी बात ही अलग थी। वो अंग्रेज पता आखिर में क्या कहता हुआ जा रहा था? वो कह रहा था भाई मैं आज मान गया कि इस्लाम दुनिया में फैला क्यों है। जब दिल्ली के एक अदना से उम्मती का किरदार ऐसा है तो इनके नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली का किरदार कैसा होगा? जरा ऊंचा बोलो। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। बोलो, जिंदगी का एक एक पल। एक बात साफ कर दूं, अगर तकरीर का असर दिलों पे हो रहा है और तकरीर बढ़वाना चाह रहे हो तो सच्चा वादा करके जाओ कि जितने यहाँ हो इससे ज्यादा सुबह फज्र में मस्जिद में पहुंचने चाहिए। हाथ उठा के बोलो, चूंकि ये है मुस्तहब और वो है फर्ज। पहले वो जरूरी है, बाद में ये जरूरी है। बोलो बोलो, पढ़ोगे ना नमाज? हैं, नमाज नहीं छोड़ना है, 5 वक्त नमाज पढ़ना है। मेरी कौम की बहन बेटियां सुन रही हैं, इनसे भी कहता हूं तुम भी नमाज पढ़ा करो, नमाज मत छोड़ा करो। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, बदन में सुरूर आता है। अल्लाह ईमान में मजीद बरकतें और रूहानियत अता फरमा देता है। आप लोग 5 वक्त नमाज अदा किया करो, खेत पे हो, रोड पे हो, सफर में हो, हजर में हो। जैसे ही तुम्हारे कान के पर्दे से आजान की सदा टकरा जाए, मुअज्जिन तुम्हें बुला रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। आए लोग, और सुबह को मुअज्जिन 2 कलिमात और कहता है, तुम्हें पता है वो क्या कहता है? मेरे साथ आप भी पढ़ो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ सोने वालों बेदार हो जाओ, ओ सोने वालों नमाज के लिए तैयार हो जाओ। गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ। नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयार हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। अरे बेटे इधर आ, इधर खड़े होना मेरे लाल। कितने साल का है तू बेटे? कितने साल का बेटा? अब बताओ, इसका जवाब है दुनिया में किसी के पास? नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वसीम रजवी जो कह रहा था 26 आयतें निकालने को, इस साइज के 20-25 बच्चे ले जाओ, उसके पास अटैक से मर जाएगा। अबे ये अलहम, बैठ जा बेटे मेरे लाल, बैठ जा। यही तो हमने माना कि हम कमजोर हैं, ये भी तस्लीम है, हम बहुत गुनाहगार, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है हमें कि हमें अल्लाह पाक ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा। सुभान अल्लाह। किसी के पास नहीं है इसकी तोड़, नहीं है। इतने छोटे बच्चे किसी और जगह, इशारा समझो बस, किसी और जगह नहीं मिलेंगे तुम्हें जो उन्हें अपनी धार्मिक किताब पूरी याद हो। लेकिन हमारे यहाँ 11 साल के, 10 साल के, ये बच्चा भी 13 साल का है, पूरे हाफिज कुरान अहमद से लेकर वन्नास तक सुना देते हैं। कहाँ से लाओगे इस्लाम का जवाब? अबे इनका जवाब नहीं है तो इस्लाम का जवाब क्या होगा? हाफिज कुरान का जवाब नहीं है तो कुरान का जवाब। वाह वाह, जिंदाबाद। अरे इससे ही तो सीना चौड़ा होता हमारा। जी जी बोलो जी। और देखो, ज्यादा फिक्रमंदी मत रहा करो यार, क्या होगा? तुम सुधर जाओ, कुछ भी नहीं होगा। जी जी। अच्छा चलो सिनोरा वाला, चलो कुछ होगा भी तो क्या होगा? मौत। तो मौत तो उन्हें भी आएगी। तो वो यहाँ देख रहे हैं, हम वहां देखेंगे। वाह, हक हक है, हक है। जी सही है। हम मुस्कुराते क्यों नहीं हो? मुस्कुराने पे टैक्स नहीं है, मुस्कुराया करो। एक दूसरे को देख के मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है। हौसला रखो, डरो नहीं।
क्या जरूरत है डरने की भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जरा बोलो, बताओ ये बेटा तू कितने साल का है? ये बताओ, ये जरा जरा से बच्चे। अभी कारी मुशाहिद साहब में एक जगह दस्तारबंदी में गया, 11 साल का बच्चा हाफिज माशाअल्लाह। और खलीफा मामून के दरबार में एक बच्चा था, वो 4 साल का था, वो भी हाफिज था। मैंने किताबों में पढ़ा 4 साल का, उसके बारे में किताबों में लिखा हुआ, इतना अच्छा हाफिज था, उससे आयत पूछो फौरन बता दिया करता था। मगर ये है, जब भूख लगती थी तो रोने लगता था। यार बच्चा था, भूख लगने में तो बड़े रो जाए, वो तो बच्चा था। अरे बोलो ना, किसी के पास नहीं है जवाब। जोया अमरोहा जिला में जो मदरसे हैं ना, सबके हाफिजों की तादाद जोड़ो, शाबान में जो दस्तारबंदी है तो तादाद 1000 से ऊपर जाएगी। अम्मा यार मस्जिदें नहीं मिल रही, हाफिज इतने हो गए। मेरे पास रोजाना फोन आते हैं, यहीं पर रख दो बाद में पहन लेंगे। रोजाना फोन आते हैं, वैसे हार वो पहनाया करो गुलाब के फूल वाले या फूल वाले। रोजाना फोन आते हैं, जगह लगा दो। और ये बच्चा, बेटा क्या नाम है मेरे लाल तेरा? बता नाम बता बेटा। उवैस रजा। तुम्हारे अब्बा भी आए दस्तारबंदी में? किधर बैठे हैं तुम्हारे अब्बा? हाथ उठाओ। अरे माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, अल्लाह खुश रखे। देखो काबिल मुबारकबाद हैं आप। जरा सा बच्चा हाफिज कुरान हो गए और जन्नत में जाने का सामान हो गए। और आपने जो खाना, अच्छा बच्चे खाना घरों में खाते हैं? ये बात तो मुझे अपने पूरे क्षेत्र की जहाँ जहाँ भी इसके अलावा भी ये सिस्टम है वो बहुत अच्छी लगती है। हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह और भी जगहों पर बच्चों को जो खाना खिलाते हैं ना, तो कसम खुदा की औलाद की तरह समझते हैं, औलाद की तरह। वो कहते हैं हाफिज जी कपड़े उपड़े घर मत बनाया करो। जब हम अपने बेटों के लिए कपड़े बना सकते हैं तो हुजूर के मेहमानों के लिए क्यों नहीं बना सकते? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे की तरफ से 4 मिसरे सुना दूं, दोनों की तरफ से, और जितने हाफिज हुए उन सब की तरफ से। और उनके लिए जो कहते हैं कुरान मिट जाएगा, अरे बेवकूफो ऐसे कितने आए चले गए आते रहेंगे। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, वाह वाह। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक नहीं मिट सकता। सारे लोग बोलो नहीं मिट सकता। इम्पॉसिबल, दरवाजा बंद, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तो लखनऊ में तकरीर में कह दिया, ऐसे आस्तीन चढ़ा के, मैंने कहा जो होगा देखा था। मैंने कहा हम रहें ना रहें, सब खत्म हो जाएं, मगर कुरान फिर भी, आवाज आए कुरान फिर भी, कुरान फिर भी हक का पढ़े सारे लोग एक मरतबा मेरे साथ और याद कर लें इसको। कोई पूछे जलसे में क्या बताया था, का बाकी तो याद रहा नहीं रहा, मगर ये याद रहा कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। नींद तो नहीं आ रही है आपको? वो बंटवारा बीच में छोड़ दो, अगली दफा करवा दूंगा, पंचों को बुला लूंगा। सुना दूं? माशाल्लाह बुजुर्ग, देखो आप लोगों से हौसला मिलता है। मैं अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे वालिद ने मुझे सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका बाल सफेद हो जाए उसको इज्जत दो, अपने बाप की तरह सम्मान दो। और ये आप सबसे भी कह के जा रहा हूं। तो मैं बता ये रहा था, फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हैं? और फजर के बाद ये नहीं कि सिर्फ फजर की कह के जा रहा हूं, नहीं, रोजाना एवरी डे विदाउट एनी गैप पाबंदी से पढ़ना है। नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। आजान की सदा तुम्हारे कानों से टकरा जाए, बल्कि मैं तो कहूँगा सिनोरा के लोगों बाशरा बनो। सजदे पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे टोपी रखो, खुद भी आजान दिया करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितना प्यारा नगमा है ये, वो नगमा है जो हजरत बिलाल हबशी ने सुनाया।
जब वो मदीने में आजान देते सन्नाटा पसर जाता, मर्द लोग मस्जिदों में आ जाते हैं, कैसा सन्नाटा होता। मुझे अशार याद आ रहे हैं यार, ऐसा लग रहा कोई बैठ के दुआ कर रहा है और वो दुआ कर रहा है, मुझे याद आते ही चला जा रहा, जहन में बातें उतरती चली जा रही हैं। पढ़ो मेरे साथ, मुझे याद आता है दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रिजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती। जरा ऊंचा पढ़े सारे लोग बुलंद आवाज से, हय्या अला सलाती। माए बहनें आहिस्ता आवाज में पढ़े और आप जरा बुलंद आवाज से पढ़ो। पता नहीं मेरे रब को कौन सी अदा पसंद आ जाए और तुम में से किसी का बेड़ा पार हो, उसके सदके में सबका ही हो जाए। जी जी, उसके खजानों में कमी थोड़ी है, उससे मांगो तो खूब मांगो। अरे बोलो उससे मांगो तो। पढ़ो मचल के, हय्या अला। माइक भी बहुत अच्छा बोल रहा भाई, यही का माइक है ये, हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहा। आवाज पे असर नहीं पड़ रहा, वरना बाज जगह आवाज खींच लेता माइक, लेकिन बहुत अच्छा बोल रहा माशाल्लाह। पढ़ो सारे लोग, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अब आओ जरा करबला के मैदान में पहुंचो, मेरे हुसैन की शान भी देखो। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने। यार हुसैन के नाम पे इतनी आहिस्ता से बोलते हैं क्या सुन्नी? जोर से बोलो हाथ उठा के, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली। तोड़ दे दुश्मन की नला और नली, बोलो या अली या अली। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। भाई मौलाना यूसुफ साहब, ऐसा मजमा तो कभी कभी मिलता है जो अभी अभी मिल गया। कारी मुशाहिद साहब, अबे यार ये तो बड़े मजबूत निकले भाई। शुरू में जब इधर उधर जा रहे थे तो मैं सोच रहा था यार पता नहीं 10-15 मिनट सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा कि ये नमाज फजर के इरादे से बैठे, मगर मैं भी कुछ कैसी छोड़ी हूँ, एक ही ट्रेन तो निकलवा सकूँ भाई, एक ट्रेन निकलवा सकता हूँ, दूसरी नहीं निकलवा सकता है। देख नहीं रहे हो भले आदमी बिल्कुल ऐसे बैठे तैयार कि ये उठे और हम डटे कि कहाँ जा रहे हैं। भाई मुझे भी हिसाब से ही इंशाअल्लाह अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। आओ बात वहीं पे लाता हूँ जहाँ पर आपको बता रहा था सोने का, भूल गए था वो भी कच्चे ही, बर्तन वहीं पे आने हैं। और ये तुमने क्या हाशिमुल कादरी साहब, चाय कुल्हड़ की भी वो बेहतरीन लगती है, और इसमें इनकी क्या गलती है? ये तो जलसा कराने वालों को सोचना चाहिए था कि मिट्टी के बर्तन में खिलाना भी चाहिए, पिलाना भी चाहिए। एक तो जायका बढ़ेगा, एक सुन्नत का सवाब मिलेगा। पलट के वहीं पे आना है तो मटका वो भी, अब वो मिट्टी का था। बहरहाल मैं अपना अंदाजे से कह रहा हूँ मिट्टी का ही होगा भाई। मशकीजे का जिक्र है हदीस शरीफ में, उसमें खैर मिट्टी का लफ्ज़ तो मैंने अपनी तरफ से कहा। सुनो, जिससे जमीन खरीदी थी उसने क्या कहा? क्या कहा? इतनी जल्दी भूल जाते हो हदीस शरीफ? हाँ, अल्लाह खुश रखे। इसको औरों को भी फॉरवर्ड करना, दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना सवाब है। बेशक, यानी बताना, ये सुना था रात जलसे बैठकों पे ये जिक्र करना। सुनो, तो अब वो बड़ा परेशान यार, ये भी नहीं। तो दोनों बोले, अब दोनों में इसी बात पे इख्तलाफ हो गया कि ये सोने का मटका ले कौन। अब वो एक काजी साहब के पास पहुंचे, काजी साहब सर पकड़ के बैठ गए, यार तू भी नहीं ले रहा और तू भी नहीं ले रहा। वो काजी भी बेचारे अच्छे ही थे, हम जैसे होते हो तो कहते लाओ भाई तुम न ले रहे तो
भाई बात सच्ची कहूंगा भाई, क्या थोड़ी देर के और झगड़ा मिटाने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। और मौलाना यूसुफ होते तो कहते भाई चलो हमारे मदरसे को ही दे दो, भाई मदरसे का फायदा हो जाएगा, झगड़ा तो मिटे। जरा बोलो मुस्कुरा के। काजी साहब ने बड़ी देर तक सोचा और कहा, ये बताओ तुम पे बच्चे क्या हैं? एक बोला बेटा। कहा आपके पास? का बेटी। कितने बड़े हो गए? कितने बड़े हो गए? का शादी के लायक है? कहा। तो कहा भाई एक सल्यूशन है, समधी बन जाओ। जरा मुस्कुरा के बोलो भाई, इसके अलावा मेरे पास तो कोई हल है नहीं, तुम कहीं और चले जाओ। दोनों बोले यही सही है। जरा मुस्कुरा के बोलो, अरे जोर से बोलो। कितना प्यारा मजहब है इस्लाम, बोलो है कि नहीं है? तहजीब व तमद्दुन का कहीं नाम न होता, दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता, दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता, इस्लाम न होता। और सुनो, समधी के ऊपर बात आ गई। देखो रिश्ते जब करो तो पहले दीनदारी देखो, बाकी बेटी वाला कोई कमी नहीं करता देने। यार हर बेटी वाला बेचारा, सही बात यह है कसम खुदा की, कब्जे से ज्यादा देता है। तो कभी मेहमानदारी में कुछ कमी रह गई, या चलो तुमने ख्वाब देखा था 4 व्हीलर की पूंछ मिलेगी मगर नहीं मिली, बुलेट तो मिल गई। अब उसको दिमाग में मत बिठाओ कि ससुर ने भी दिमाग में बिठा ली, बेटे ने भी दिमाग में बिठा ली, और बेटी को परेशान करे। तुम्हारे अब्बा तो मुझे कह रहे थे 4 रुपये गाड़ी दूंगी। अब वो तुम्हारी कैसे खिदमत करेगी? ऐसी बातें करोगे उसके सामने तो। यार उनका जितना कब्जा था, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं यार, उनके लिए रहमत बनो, जहमत न बनो। बाज जगह पहली सारी बातें हो रही है, बारात मैरिज हॉल में लेके आएंगे, 4 तरह का 4 तरह क्या होते हैं, 12 तरह का खाना हो, हर आइटम हो। हजरत ये खुद ही आइटम बन गए। वो मौलाना यूसुफ साहब, वो रिश्तों के मामले में कुछ लोग उनकी मोहब्बत है हमसे भी कह देते हैं, हजरत जरा रिश्ता देखियो बेटी का या बेटे का। तो हमारे एक हैं वो कहने लगे हजरत बेटा है और देखो रिश्ता कोई अच्छा सा। एक जगह से पैगाम आया था, कह रहे थे बिलोरो देंगे। हजरत वैसे हमें तो कुछ चाहिए नहीं। अरे मैंने कहा भाई ये तो बहुत ऊंचा ख्वाब देख रहा है भाई। मैंने सोचा हो सकता है मिस्टेक से निकल गया हो बिलोरो। कुछ देर के बाद फिर बोला, एक जगह से भी था वो, उन्होंने कहा भाई हम आपको बिलैनो देंगे। हजरत हम तो सीधे साधे लोग हैं भाई, हमें तो खाली लड़की चाहिए। उसने 3-4 फेरे गाड़ियों का जिक्र कर दिया। तो मैं उनसे मुस्कुरा के बोला, हंसी मजाक भी हो जाती है, मैं उनसे बोला हंसी मुस्कुरा के, मैंने कहा आप सन 2027 में शादी करिए अपने लड़के की। तो उन्हें ऐसा लगा पता नहीं हेलीकॉप्टर चलेगा क्या उस जमाने में। तो पूछने लगा हजरत क्यों? मैंने कहा सन 2027 में बुलडोजर चलेंगे जहेज में। तो मैंने कहा बुड्ढे कब्र भी उसी से खुदवा ली है अपनी। वह भले आदमी, लड़की अच्छी होनी चाहिए, जो मिल गया सुभान अल्लाह, ना मिला तब भी सुभान अल्लाह है। बेटी अच्छी हो जो 5 वक्ता नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, नेक हो। और तुमसे भी कहता हूं और बेटियों से भी कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ। जेवर देने से ज्यादा कोशिश ये करो कि जेवर इल्म दे दो बेटियों को। हजरत बाज बेटियां ऐसी हैं कि जब गई शुरू में परेशानी उठाई उन्होंने, मगर रोजाना फजर की आजान से पहले उठ जाना, तहज्जुद पढ़ना, नमाज पढ़ना, घर में कुरान पढ़ना, इशा की नमाज के बाद जनाबे वाला सूरे मुल्क पढ़ना। तो उन्हीं घरों में जिन घरों में माल की बड़ी हवस थी, दौलत की बड़ी लालची थे, वो लोग जहेज कम होने का शिकवा देते थे, मगर बेटी ने अपने बाप की इज्जत बचा ली। इस तरह से घर में दीन का माहौल परवान चढ़ाया कि वही घर जिन घरों में जहेज का ताना दिया जाता था, हमने उन्हीं के घरों में सास ससुर को, घर वालों को ये कहते हुए सुना कि मौलाना साहब अल्लाह ऐसी बहू सबको दे जैसी बहू हमें मिली है। हमने पूछा क्यों? तो कहने लगे अरे यार, अगरचे जहेज का सामान नहीं लाई है मगर सीने से लगा के कुरान तो लाई है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत। और जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा उस घर में बरकतें नहीं आएंगी। और बेटियों बहनों मेरी माओ, तुमसे भी और तुमसे भी रमजान आ रहे हैं, अब लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है।
मूड में न बोलूँगा यार मौलाना यूसुफ का जलसा भाईजान। अब तो मैं रोजाना मैंने सोचा, मैंने कहा याद रहा, अब पब्लिक भी तो बड़ी मोहब्बत रखती है बेचारे। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे मौलाना हाशिम साहब। आप दुआ देते रहो, जरा नजरे बस से महफूज रहें। एजेंसी हमारे पीछे भी लग गई थी पिछले दिनों, मैंने तो ट्रैक बदल लिया, मैं चलाक आदमी अपने हिसाब से काम करता। हजरात तवज्जो है आपकी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि रमजान शरीफ में जो नाजरा खां हैं उन्हें भी कुरान पढ़ना है। देखो बहुत तकलीफ की बात है कि हम अखबार का नागा नहीं करते, फेसबुक भी रोजाना खोलना है, सिर्फ एक दफा नहीं कई कई दफा। लेकिन कितने बदनसीब हैं हम लोग, कम नसीब हैं। अल्लाह हमें तौफीक खैर दे कि कुरान शरीफ खोले हुए हमें एक एक हफ्ता नहीं बल्कि कई कई महीने गुजर जाते। कितने नाजरा ख्वां थे जो पढ़ते थे तो अच्छा नाजरा था, ठीक ठाक पढ़ लेते थे, लेकिन अब जब पढ़ते हैं तो सिर्फ हुरूफ नजर आते हैं, वो पढ़ नहीं पाते। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको माफ़ करे। कलमा शरीफ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क़यामत के दिन अगर सवाल हो गया कि तूने कुरान पढ़ा था और तेरे बाप ने इस नीयत से कुरान पढ़ाया था कि मेरा बेटा घर में कुरान पढ़ता रहेगा, बरकतें आती रहेंगी, जहमतें जाती रहेंगी और मेरी रूह को भी सवाब मिलता रहेगा, लेकिन तू कुरान भूल गया, कोई जवाब होगा इसका? बोलो कोई जवाब होगा? और बेटियों, तुम्हारे बाप ने तुम्हें तोहफे में कुरान भी दिया था ना, तुमने वो तो जुज़दान में लपेट करके रख दिया। अब बेडरूम रोज़ाना साफ़ हो रहा है, कमरा रोज़ाना साफ़ हो रहा है, मगर तुम्हें क्या हो गया कि तुमने कुरान के जुज़दान को सिवाय रमज़ान के हाथ नहीं लगाया। इस मरतबा रमज़ान में इतना कुरान पढ़ना, इतना कुरान पढ़ना कि जब शव्वाल का नज़र आए ना, शव्वाल का चांद नज़र आए, तो फिर इतना बैठ चुका हो दिल में कुरान कि कुरान छोड़ने को जी नहीं चाहे। फिर बोलो मैंने जुमला सही कहा ना? यानी इतना कुरान पढ़ना कि अब हमें कुरान नहीं छोड़ना। बोलो कुरान। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। अब टाइम 12 से ऊपर चल रहा है, इसलिए बोलते रहो, डबल ड्यूटी हो गई मेरी अब, यानी सुनाना भी है जगाना भी है, इस एतबार से बोलते रहो और आप भी मेरा हौसला बढ़ाते रहो। सारे लोग पढ़ो। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। और जब हम कुरान पढ़ेंगे तो फिर डंके की चोट पर कहेंगे, क्या कहेंगे? सुनो। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले, हमने, देखता हूं कितने लोग समझते हैं, हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान। ओ भाई डॉक्टर साहब, आपने और आप सब ने, सबको कह रहा हूँ, जो मेहमान नवाजी की माशाल्लाह अच्छा खाना भी खिलाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक साथ निभाया। आखिरी वाकया जो पंचायत का है वो सुनाऊंगा, फिर 10-15 मिनट में गुफ्तगू खत्म करूंगा। आपकी मेहमान नवाजी के लिए एक शेर पढ़ देता हूँ। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की, अपने बचपने में सुनते थे कारी मुशाहिद साहब ये अशार, मगर मुझे तब से याद है। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है, मेहमान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। भाई कलमा शरीफ पढ़ दो एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई देखो सुनो,
अपनी दाढ़ी भी बढ़ाओ, हैं बहुत अच्छा लगेगा चेहरा तुम्हारा, भरा हुआ चेहरा खत रखो। आज तो बहुत सारे लोग फैशन में रख रहे हैं, हम हुजूर की सुन्नत समझ के रखें। अल्लाह खुश रखे आपको, जज़ाए खैर अता। मुझे अपनी पब्लिक से बहुत मोहब्बत है, कसम खुदा की। मैं अपनी पब्लिक से ना बहुत, उसकी वजह बताऊं तो मैं देखो एक बात बताऊं मैं आपको, गुनाहगार होना गलत है, नहीं होना चाहिए, मगर मैंने इन लोगों को देखा है कि जब बात कुरान की और हदीस की और हुजूर के नामूस की आ जाए ना, सच्ची बात बता दूं, हमसे आगे होते हैं यार ये लोग। इसलिए मैं इन लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं इनसे कहता हूं, देखो जब तुम सही रास्ते, सही यानी अमल के एतबार से सही रास्ते पे नहीं हो, तब तुम्हारे ईमान में इतनी गर्मी है। अगर तुम मेरे हुजूर के सच्चे दीवाने हो गए तो कोई तुम्हें आंखें क्यों दिखाएगा यार। मैं इनसे बहुत, अल्लाह